हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग सीखेंगे कि जो नंबर 50 के नियर हो या 100 के नियर हो उसका स्क्वायर हम तुरंत कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग खूब बढ़िया डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज स्क्वायर सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए हमको 53 का स्क्वायर फाइंड करना हो, अगर हमको 53 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो हमको इसमें डबल मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, समय भी लगेगा। अगर हम 53 में इसे और 53 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए समय लगेगा कि नहीं? तो जो नंबर 50 के नियर हो वो 25 के बेस पे बनता है, उसका हम लोग बेस कितना लेते हैं? 25। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमको निकालना है 53 का, तो हम देखेंगे कि ये 50 से कितना ज्यादा है। तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। तो हम जो बेस 25 लिए हैं इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे? 3 ऐड कर देंगे। इसको जोड़ देंगे तो हम हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा? 28। अब ध्यान से बात समझिएगा, जो नंबर हम ऐड किए हैं उसी का स्क्वायर करके फिर यहाँ पे लिख देंगे डबल डिजिट में। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो हमको डबल डिजिट में लिखना है तो हम 09 यहाँ पे 09 लिख देंगे। हो गया 53 का। बताइए आसान है कि नहीं है? आसान पड़ा है ना? हो अब इसमें हम बार बार पहले 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर जोड़ते तो समय ज्यादा लगता। लेकिन इसमें हमारा है कि जो 50 के नियर हो उसका बेस हम लोग लेंगे 25, और 50 से ज्यादा है तो 25 में 3 ऐड कर देंगे, और 50 से यदि कम है तो वही 25 में 3 घटा देंगे, या जितना भी कम उतना घटा देंगे। और एग्जांपल एक और लेते हैं हम। मान लीजिए हमको 41 का स्क्वायर फाइंड करना है। किसका स्क्वायर फाइंड करना है? 41 का। तो आप गौर कीजिए, हम इसका भी बेस लेंगे 25। क्यों? क्योंकि ये 50 के नियर है, और जो 50 के नियर है तो उसका बेस हम 25 लेके उसका स्क्वायर आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा 41 का स्क्वायर फाइंड करना है। ये बताइए 50 से कितना कम है? 9 कम है ना? 50 से कितना कम है? 9। तो हम 25 में 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ज्यादा था तो हम यहाँ पे ऐड किए हैं, अगर 50 से कम है तो उसमें जितना कम है 25 में उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई डाउट? अब इस घटाइए, देखिए 16 हुआ ना, 25 में से 9 गया कितना हुआ? 16। अब हम आपसे बोले हैं कि जो नंबर या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो बताइए जो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो यहाँ पे 81 लिख देंगे। हो गया हमारा 41 का स्क्वायर 1681। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, समझ में आया? अच्छा आप लोग बताइए तो जरा 57 का स्क्वायर बताइए तो बताइए, जल्दी बताइए। देखिए ये 57 है तो इसका हम जाहिर सी बात है 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 50 के नियर है, तो इसका बेस हम 25 लेंगे। अब बताइए आप लोग कि ये 50 से कितना ज्यादा है? बोलो, अरे बोलो भी, ये 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7। तो हम 25 में कितना ऐड कर देंगे? 7। तो 25 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 32। होगा कि नहीं? अब हम आप लोग से बताए हैं कि जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं या जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लोग बताइए कि 7 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो आता होगा ना कि नहीं आता है? अरे बोलो, 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49। तो हमारा हो गया 57 का। बताइए आसान है कि नहीं? बोलो, आसान है ना? अब मान लीजिए कि हमको निकालना होगा कि भाई बताओ हमको 63 का स्क्वायर कितना होगा? कितना का स्क्वायर? 63 का स्क्वायर कितना होगा? तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका बेस भी ले लेंगे हम 25। बेस कितना ले लेंगे? 25। अब बताइए 50 से कितना ज्यादा है? तो 50 से 13 ज्यादा है, तो 25 में हम 13 ऐड कर देंगे, हमारा हो गया 8 और ये 38। अब हम हमको बताएं कि जो ऐड कर रहे हैं या जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का स्क्वायर को लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कितना होता है? 169। लेकिन ये तो ट्रिपल डिजिट में आ गया,
इसमें 3 गो डिजिट हो गया ना, तो जब 3 गो डिजिट हो जाएगा तो नीचे एक डिजिट से यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसको। ये हो गया 9, ये हो गया 6, 8 और एक 9 और ये हो गया 3, 3969 इसका हो गया हमारा स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? आसान है ना। अब हम लोग 63 का स्क्वायर बाबू फाइंड करते हैं। अगर हमको नहीं आता ऐसे फाइंड करते तो मल्टीप्लाई करते, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 6 जा 36, 8 37, 9 6 9 3। ये पहले बना कि ये पहले बना? सबसे पहले बेस आसान है भाई, समझ में आया? अब जरा गौर कीजिए कि अगर हमारा कोई नंबर 100 के नियर हो, किसके नियर हो? 100 के नियर हो, तो जो 100 के नियर होता है, ध्यान समझिए, मान लीजिए हमको कि 89 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 89 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है। ध्यान समझिएगा। तो ये बताइए 100 से कितना कम है? इसमें क्या होता है कि जो 100 के नियर होता है वही बेस हो जाता है, वही बेस हो जाता है। अगर 100 से कम है जितना, तो उसमें से उतना ही घटा देंगे। अगर 100 से जितना ज्यादा है तो उतना ही में उतना जोड़ देंगे जितना ज्यादा है। समझ में आया? देखिए बना रहे हैं अभी। ये बताइए 89 जो है बाबू, वो 100 से कितना कम है? 11 कम है ना, तो इसमें 11 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कम है, चूंकि ज्यादा रहता तो जोड़ देते, कम है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। 100 से कितना कम है? 11। तो इसी में 89 में 11 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 8 7। अब ये वाला फंडा सेम रहेगा कि जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जो ऐड कर रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे ही करेंगे। तो ये बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है ना। तो ट्रिपल डिजिट हो गया ना, तो एक नीचे से यहां से हम लोग जोड़ देंगे। लीजिए 1 2 9 7 मिल गया हमको 89 का स्क्वायर। है कि नहीं? आसान है ना। इसको 2 वाली मल्टीप्लाई करते हैं, कितना दिक्कत होता कि नहीं? आज इसको फटाक से हम कर लिए। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए। मान लीजिए हमको चाहिए कि 107 का हमको स्क्वायर फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 107 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि वही हमारा बेस बन जाता है, वही हमारा बेस बन जाता है। ये बताइए जो 107 है बाबू, वो 100 से कितना ज्यादा है? बोलो कितना ज्यादा है? 7। तो इसमें 7 ही ऐड कर देंगे। जितना ज्यादा है उतना इसी में ऐड कर देंगे। ज्यादा है तो ऐड कर रहे हैं, कम था तो सब्ट्रैक्ट किए कि नहीं किए हैं? तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 114 हो गया। अब बताइए जो ऐड किए उसी का हमको स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है ना। तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। अगर ये 3 डिजिट में आता यानी ट्रिपल डिजिट में आता तो एक नीचे से इसको क्या कर देते? ऐड कर देते, जैसे कि उसमें किए हैं। बोलिए कोई दिक्कत? कितना आसान है। अब इसको हम 107 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते, बताइए तो। हाँ कितना दिक्कत होता है इसमें, इससे फिर 0 में इससे फिर इसमें, फिर तीनों को ऐड करते। और फटाक से एक ही लाइन में आ गया कि भाई यहाँ 107 है, इसमें 100 से 7 ज्यादा है, इसमें 7 ऐड किए, 7 ऐड करने के बाद जो ऐड किए उसी का स्क्वायर लिख दिए, काम करता हूँ। बोलो आसान है कि नहीं? एक और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि 112 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। कितना का? 112 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। ये बताओ बाबू कि 100 जो 12 है 200 से कितना ज्यादा है? अरे बोलो 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो इसमें 12 ऐड कर देंगे। ज्यादा है तो ऐड करेंगे, कम है 100 से तो उतना ही घटा देंगे। तो देखिए ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ गया 4 2 1। आया कि नहीं? अब हम बोलेंगे कि जो ऐड कर रहे हैं उसी का स्क्वायर इसमें हम ऐड कर देंगे, लिख देंगे। तो बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है कि नहीं? तो ट्रिपल डिजिट में आ गया ना, तो इसके एक डिजिट नीचे से इसको लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा 4 4 5 2 1, काम खत्म। आ गया 112 का स्क्वायर। अब बताइए 100 जो 12 था, 100 जो 12 था उसमें 112 से मल्टीप्लाई करते। वाह हाँ
3-4 दिन लग जाएगा भाई बनाने में, नहीं लगेगा वो, नहीं लगेगा ना। तो आप लोग समझ गए ना, ये इजी मेथड था। हम लोग कितना भी 100 से चाहे नियर हो, चाहे 100 के जो 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो, या जो 50 से ज्यादा हो 50 से कम हो, आसानी से इस बेस से हम लोग बना सकते हैं। बताइए समझ में आया ना। तो जो हमारा 50 के नियर हो उसका बेस हम लेते हैं 25। क्या लेते हैं? 25। अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में हम उतना ऐड कर देंगे, और जितना ऐड किए हैं उसी का स्क्वायर करके वहां पे लिख देंगे। अगर 50 से कम है तो 25 में उतना घटा देंगे, और जितना घटाए हैं उसी का स्क्वायर करके लिख देंगे। लेकिन 100 के केस में ऐसा नहीं है। 100 के केस में क्या है कि 89 जो था हमारा 100 के नियर है, तो 100 में जो होता है, 100 के जो नियर होता है वही बेस बन जाता है। यानी 100 से जितना कम है उतना उसमें घटा देंगे, और 100 से जितना ज्यादा है उसमें उतना ऐड कर देंगे, और फिर उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। बोलिए समझ में आया? आसान है कि नहीं? इससे चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आसान। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप हमको बताइए जरा कि 109 का स्क्वायर क्या होगा? बताइए तो 109 का स्क्वायर क्या होगा? बोलो। चलो एक बार और देख लेते हैं। हमारा जो 109 है बाबू, यही हमारा बेस बन जाएगा इसका स्क्वायर फाइंड करते समय। अब हम देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से हमारा 9 ज्यादा है, तो इसमें 9 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 ऐड कर देंगे। तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो बताइए 118 होगा कि नहीं? अब हम जो ऐड किए हैं, यानी जो 9 ऐड किए हैं, इसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो। 81 लिख दी, हो गया इसका स्क्वायर फाइन। अब बताओ इसको 3 बार गुणा करता हो, हाँ बिहान हो जाता करने के बाद, होता कि नहीं? तो आसान है कि नहीं? हम आप लोग कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग उसको करके और कमेंट में बताइएगा कि सर इसका इतना आंसर आया है। ठीक है, हम देख लेंगे। आप लोग को फाइंड करके आना है आप लोग को फाइंड करके आना है 114 का स्क्वायर। आप लोग को फाइंड करके आना है 47 का स्क्वायर। इस मेथड से जो हम पढ़ाए हैं अभी, आपने सुना कि मल्टीप्लाई करके लिख देना, सर मेरा इतना आंसर आया, समझ में गया ना। फिर आपको लिखना है 96 का स्क्वायर फाइंड करना है। फिर आपको फाइंड करना है 121 का भी स्क्वायर फाइंड कर देना है। फिर आपको फाइंड करना है 66 का स्क्वायर। इतना आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे और हमको बताएंगे कि सर इस मेथड से हमको बनाने में बहुत आसानी हो रहा है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? मेथड कैसा है बताइएगा कमेंट में, मेथड कैसा लगा आपको। ऐसे ही बहुत सारा चीज हम आपको बताएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पे, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी चीज बनाने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी हो। ओके, जय हिंद।